हेलो दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। यहाँ पे इसकी जो डेट्स हैं एग्ज़ाम फॉर्म भरने की, जो स्टार्टिंग डेट है वो हम देख सकते हैं नोटिफिकेशन में दिया हुआ है 27/1/2023। 27 जनवरी से हम फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 26 फरवरी 2023 है। उसी के साथ में त्रुटि सुधार के लिए इन्होंने जो डेट्स दी है वो 1 फरवरी से लेके तो 28 फरवरी तक हम इसमें त्रुटि सुधार कर सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पे जो परीक्षा हो रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो परीक्षा है ये ऑफलाइन पद्धति से होगी और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगी उसमें 2 पेपर्स होंगे। पहला पेपर जो है वो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे और ये 1 घंटे का पेपर होगा। और जो दूसरा पेपर है जो कि हमारा जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए आपका मैथ्स सब्जेक्ट है तो आपका मैथ्स का पेपर होगा, किसी का फिजिक्स हो, किसी का केमिस्ट्री हो, किसी का आर्ट्स का कोई स्ट्रीम हो, तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगा। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड वाला जो पेपर है वो कॉमन होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके लिए हमको 1 घंटा मिलेगा और जो सब्जेक्ट वाला पेपर है उसमें हमको 2 घंटे मिलेंगे और हमको 100 क्वेश्चन उसमें करना रहेंगे। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। तो ये जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है, इसके लिए स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए यानी कि पीजी डिग्री होना चाहिए। और जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसके जो मिनिमम जो परसेंटेज है वो 55 है। और जो रिज़र्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं SC ST OBC EWS और जो विकलांग श्रेणी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए 50% यानी कि 50% होना कंपलसरी है। हम सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं यहाँ पे, चलिए अभी हम देख लेते हैं। ऑफलाइन परीक्षा के शहर, जो एग्ज़ाम सेंटर है वो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन और रतलाम। तो इतने शहरों में आपका जो सेट का एग्ज़ाम है वो होने वाला है। और ये हमारे सामने सेट परीक्षा के लिए जो विषयों की सूची है, सब्जेक्ट लिस्ट है, वो है यहाँ पे हमारे सामने। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, फिज़िकल एजुकेशन है, ये कुछ सब्जेक्ट इस बार यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो जो टोटल सब्जेक्ट हैं वो 36 हैं। ठीक है, 36 विषयों में ये जो परीक्षा है ये होने वाली है। ठीक है, और आपको जो आवेदन है, जो एप्लीकेशन है वो आपको mpsc.mp.gov.in वेबसाइट के ऊपर मिल सकते हैं। इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट की लिस्ट आपके पास में एक और बार है। इसका जो सिलेबस है वो CASIR जो नेट होती है और UGC नेट जो होती है उसके सिलेबस जैसा ही होगा। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे। पहला है जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र, मतलब आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिएगा, उसमें आप 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं। उसके अलावा शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र, यहाँ पे शैक्षणिक अर्हताओं में आपका जो ग्रेजुएशन और जो PG है, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसकी मार्कशीट्स अगर ईयरली है तो सभी ईयर्स की, और सेमेस्टर में है तो सभी सेमेस्टर की आपको तैयार करनी होगी। उसके अलावा अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो उसका जो है NOC होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप विकलांग श्रेणी का लाभ लेना चाहते हैं, विकलांग श्रेणी में आते हैं, तो 40% से ज़्यादा आपका जो डिसेबिलिटी होना चाहिए।
उसके बाद में अगर आप कैटेगरी में आते हैं ओबीसी या एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, किसी प्रकार की जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपको इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में जो ओबीसी के जो स्टूडेंट हैं उनको क्रीमी लेयर में न आने वाली जो कंडीशन है इनकम वाली वो भी लगानी पड़ेगी।